आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23। सर 23 नंबर क्वेश्चन में देखो, अब इसके बाद जितने क्वेश्चन है ना सब मस्त एकदम लल्लू पपलू है। क्लियर? सो ऑब्जर्व करते जाना, इजी इजी वाले है, ठीक है। अभी मेन जो थे ना वो पत गए, अब सब इजी है। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? द हाइपोटेनस ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 20 मीटर। सर अपने को इतना पता चल गया कि सर हाइपो जो दिया है ना सर 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में ही हाइपो होता है, और हाइपो का वैल्यू दे दिया है सर 20 मीटर दे दिया है। अब क्या बोला है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर साइड इज 4 मीटर, यानी जो दो लेंथ है उसके बीच का डिफरेंस कितना है? 4। यानी सर अगर मैं एक को x देता हूँ तो दूसरे को क्या बोल सकता हूँ? x + 4 या तो x - 4, दोनों अपनी जगह राइट है। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक क्लियर है सबको। बस ये कंप्लीट हो गया। सर 90 डिग्री दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, पाइथा को उठाओ ना। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सर 90 के एग्जैक्ट सामने क्या बचा है? AC² = BC²। सर AC का वैल्यू, AB का वैल्यू, BC का वैल्यू सर यहाँ पे आएगा x²। सर यहाँ पे आएगा x² + 4² - 2 × x × 4। सर यहाँ पे आएगा x² + x² + 16 - 8x, 20 का स्क्वायर बेस्ट है। सर 2x² - 8x + 16, 400 को बुलाओ, इधर आजा 0, क्या आ जाएगा? बेस्ट है, बोलो। बोलो डन। बस इसको तुम्हें सॉल्व करना है, और एक x का वैल्यू आएगा 16 और एक x का वैल्यू आएगा -12। सर हमारे लिए जो ट्रायंगल है माइनस में अभी तक ट्रायंगल निकला नहीं है, सो इसको मैं लिखूँगा सर नॉट पॉसिबल। एंड सर x का वैल्यू 16 है, मुझे सारे साइड निकालना है। सर x का वैल्यू 16 यानी ये 16 आ गया। सर ये क्या होगा? 16 - 4 दैट इज़ नथिंग बट 12। सर मैं इधर लिखूँगा AB और BC। AB x, BC कितना दिया था? x - 4। सर यहाँ पे लेंगे 16, यहाँ लेंगे 16 - 4, कितना आएगा? 12। यूनिट क्या है? मीटर, क्योंकि हाइपो में है ना, ये हाइपो जो है ना वो मीटर में दिया हुआ था, इसके लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 24। सर क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है? सर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल आर। सर यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल वर्ड यूज दे दिया इन्होंने, ये B और ये C और ये 90 डिग्री। बोला डन। सर ये एक दे दिया है 4x, दूसरा दे दिया है 4x - 1 और एक नहीं रही, अभी तो जादू हो गया। सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो ना। सर एक वैल्यू है 2x - 1, दूसरा वैल्यू है 4x, तीसरा वैल्यू है 4x - 1। अब जादू इसके ज़िंदगी में ऐसा है कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होता है। फिर से बोलता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होता है। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर है। डन। ओके, यहाँ क्वेश्चन में प्लस है। हाँ मालिक, बोलो डन। सर अब मुझे बताओ ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन हो? बेस्ट है 4x + 1। सर बाकी दो तो कोई भी तुम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x - 1 4x। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे सबने? डन, बेस्ट है। बाकी तो तुम होशियार हो ही, ऐसा मैं मानता हूँ, बट वो नहीं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 90 के एग्जैक्ट सामने AC² = x² + अब² + बक²। AC का वैल्यू क्या है? 4x + 1 बोलो। अब का वैल्यू क्या है? और बक का? 4x²। बोलो ना फॉर्मूला, A² +
प्लस बेस्ट है। बोलो फिर ए का स्क्वायर प्लस माइनस सर यहाँ पे प्लस 16x स्क्वायर। बोलो 16x स्क्वायर नहीं है, सॉरी तुम लोग बोलो, मुझे गलत बोल रहे थे। डायरेक्ट बता दिया, डन। चलो 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी बोलो, बचा लिया, माइनस 4x। उम्मीद करो कि यहाँ तक क्लियर है। हाँ चलो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुनो ना भाई, फोकस करो सर। ये 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x। 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x। सर कोमल क्या आएगी, कोमल क्या कोमल सुनती है, 4x क्या आएगा, x बेस्ट है सर। 4x इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 है 0। इज्जत कर रहे हैं। चलो सर x इक्वल टू 0 होगा तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल। सर यहाँ पे आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये पूरे वैल्यू को मैं नीचे लेके आ जाता थोड़ी देर के लिए। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ BC AC, AB का वैल्यू 2x माइनस 1, BC का वैल्यू 4x, AC का वैल्यू 4x प्लस 1। सर 2x का वैल्यू 3 माइनस 1। सर 4 यहाँ पे आ जाएगा 3। सर यहाँ पे 4 यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 1। 3 2 जा प्लस माइनस 1। क्या बात, भेज दे तो मेरी जिंदगी ले। चलो यहाँ पे आ गया। सर यहाँ पे मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। सर यहाँ पे ट्रायंगल था ए, ये बी, ये सी। सर ए बी का वैल्यू 5 12 13। तुमने गलत बोला मेरे को, पूछो क्या गलत बोला, पूछो क्या गलत बोला, मीटर नहीं लिखा। डन। सुनो और क्वेश्चन में क्या बोला है, एरिया निकालना है। किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, हाफ इंटू 5 इंटू 12, 2 6 6 5 30 मीटर स्क्वायर। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर है। इजी पीजी। ये कौन है लेमन, ये तेरा लेमन कौन है। चलो 2 स्क्वायर हैव साइड। ओए खजूरो, इधर 2 स्क्वायर बोला है, ऐसा मत बोलना कि सर स्क्वायर के 2 साइड अलग कैसे हो गए। 2 डब्बे ऐसे, एक है x और एक है x प्लस 5। दिस सम ऑफ देयर एरिया इज, यानी ये दोनों का एरिया, एरिया का मतलब x का स्क्वायर और ये इसका एरिया x प्लस 5 का स्क्वायर। ये वैल्यू दे दिया 697। एक्सप्रेस दिस एज एल्जेब्रिक इक्वेशन x, यानी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ओके सर यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 697। ये दे दिया है। मुझे यहाँ पे बोला है एल्जेब्रिक इक्वेशन, है ना, जबड़ा इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, जबड़ा इक्वेशन बनाना है। ओके तो जबड़ा इक्वेशन कैसे बनेगा सर, सारे के सारे x के टर्म में होने चाहिए। सिंप्लीफाई कर देते, सॉल्व करना है वो तो हमको भी पता है, एंड हर एक के साइड निकालना है। ठीक है, अच्छा क्या बता दिया इन्होंने। अब हम सॉल्व करें इसको। बोलो एक्स स्क्वायर एस इट इज प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सर 5 का स्क्वायर 5 हो जा इज इक्वल टू, चलो सीक्वेंस से बोलो 2x स्क्वायर प्लस 10x
प्लस 25 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 672 इज इक्वल टू 0। पक्का ना, विश्वास करो ना, वेरी गुड। सर यहाँ पे डिवाइड बाय क्या कर देता हूँ 2, सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 366, यही है, गलत किया आपने। 336 इज इक्वल टू 0। ए वो जो जबड़े वाला बात चल रही थी ना, अलजबड़ा, वो जबड़ा ये आ गया। अलजबड़ा का मतलब होता है सारे के सारे एक्स के टर्म में। क्लियर, इतना सबको क्लियर है? डन, बस बाकी तो तुम होशियार हो। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बोले कि तुम सॉल्व नहीं करना। आज मम्मी से मैंने पूछा था, मम्मी मैं सॉल्व करूँगा, मम्मी ने ना बोली कि बेटा आज पूरा सॉल्व मत करना, ये बच्चे बहुत शैतान हैं, घर पे करके आएंगे। मैं तो छोड़ा ना, मैंने नहीं किया सॉल्व, देखो मम्मी ने ना बोली तो ये मैं लिखूंगा नॉट पॉसिबल। सर x इज इक्वल टू 60 आंसर चलेगा? चला लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू x का वैल्यू 16, सर यहाँ पे 2 स्क्वायर है, एक x है और दूसरा x प्लस 5 है। बोलो x का वैल्यू 16, यूनिट क्या आएगा? cm। 16 प्लस 5 कितना आएगा? cm। बोलो डन, ओके, एक किस cm को है, चलो। मैं जस्ट लिख देता हूँ स्क्वायर, लेंथ पूछा है ना, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर। ओए ये क्लियर ना रे, पता चला ना? इजी टफ, बहुत इजी लग रहा है ना तो। सर द ये इजी, ये इसको टफ बोलोगे ना तो 10th में आने लायक नहीं था, बट भेज दिया गया। ओके सर, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ये ड्रॉ कर दिया, इसका एरिया दे दिया गया है, एरिया इज इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। इफ द बेस इज इक्वल टू, इज यानी इक्वल टू 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड, इसका मतलब हाइट। बेस्ट, बोलो क्लियर इतना? सर इतना पता चल गया, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। सर यहाँ पे हाफ हाइट के जगह क्या, बी के जगह क्या आ जाएगा? 3h। सर b इज इक्वल टू 3h इज इक्वल टू 96। सर h इंटू एच होता है h स्क्वायर। सर 96 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय आ जाएगा 3। सर इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। सर यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 64। h स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 मीटर है, पक्का? सेंटीमीटर है खजूरो, मीटर है। चलो तुम तो होशियार निकले। चलो ओके, देखो यहाँ पे हमने निकाले हाइट का वैल्यू निकाले। ओके सर यहाँ पे बोला है बेस निकालने। बेस यानी क्या? b इज इक्वल टू क्या है? 3h है। सर b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 3 जा 24 मीटर। दिस वन इज माई आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 27। सर द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम। सर ट्रेपेजियम हम बनाते हैं। सर यहाँ पे बात करें तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। सर ए बी का वैल्यू क्या है? तो सर यहाँ पे मैं बड़े वैल्यू दे देता हूँ 2x प्लस 3 और ये दे देता हूँ x प्लस 8। उम्मीद करता हूँ पता चला। तो इधर ध्यान दे, फालतू मुँह इधर उधर मत कर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दे दिया है वो डिस्टेंस क्या दे दिया है? सर x प्लस 4 दे दिया है। सर यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे दिया है 590 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो डन यहाँ पे। सो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है सर हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट
इज इक्वल टू 590। सर हाफ मल्टीप्लाई बाय, सम का मतलब होता है प्लस, पैरेलल साइड का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को कभी मुलाकात नहीं करेंगे आगे जाके भी। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा सर ए बी एंड सर है सी डी। हाइट का मतलब है सर ये वाला जो हाइट दे रहे हैं इसको मैं लिख देता हूँ जस्ट एच इज इक्वल टू 590। बोलो ना सर हाफ ए बी का वैल्यू क्या है, 2x plus 3 सी डी का वैल्यू क्या है, x plus 8 x+8, हाइट का वैल्यू क्या है, x plus 4 इज इक्वल टू 590। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। सर 2x प्लस एक्स होता है 3x, 8 प्लस 3 होता है 11। सर इधर आ जाएगा x प्लस 4। सर यहाँ पे आ जाएगा 590 मल्टीप्लाई बाय 2। बोलो कितना आ जाएगा 1180। सर 3x इंटू एक्स, सर 3x इंटू 4 12x, 11 इंटू एक्स 11 4 जा 44। बोलो डन। सर यहाँ पे अगर बात करें तो 3x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 44 माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 1136 इज इक्वल टू 0। सर 3 से डिवाइड होगा वो कि कैसे पता चलेगा, 2 प्लस 3 5, 3 के टेबल में 5 आता नहीं, तो सर इसको आगे यहाँ यानी इसको डिवाइड नहीं कर सकते। बाकी इसको जब तुम सेट करोगे एंड सॉल्व करोगे क्या आ रहा है, एक 16 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है -71/3। क्या बोले अपने इसको अब, नॉट पॉसिबल। और सर ये 16 इज माई आंसर। पूछा क्या था अपने को, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। ओके एक्स का वैल्यू निकालने बोला है ना, एक्स का वैल्यू हमने निकाल के रख दिया, बस इसके बाद टेंशन नहीं लेने का। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी सर एल और बी का रेशियो दे दिया 3:2। एक को दे देते 3x, एक को दे देते 2x। इफ़ ओनली लेंथ इज इंक्रीज बाय, लेंथ को इंक्रीज किया गया कितने से, सर लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे 5 मीटर से। सर जो न्यू मैं बोलता हूँ नवा, न्यू लेंथ जो होगा कितना हुआ 3x प्लस 5। ओके अब क्या बोला है, द न्यू एरिया ऑफ द फील्ड विल बी 2600। सर यानी ये नवा एरिया की बात चल रही है, 2600 स्क्वायर मीटर यानी मीटर स्क्वायर। सर इसका मतलब ब्रेड्थ में तो कोई चेंज बोला ही नहीं है। बोलो डन। व्हाट इज़ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, वो हमें निकालने के लिए बोला है, बस सिंपल सा। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2600 L इंटू बी 2600 3x प्लस 5 इंटू इज इक्वल टू बेस्ट है। सर 2 को नीचे भेज दे, सिर्फ मैं इस x को आगे भेज रहा हूँ, 3x स्क्वायर, इसको इधर भेजूँगा प्लस 5x। सर इस 2 को मैं नीचे भेजता हूँ, सर यहाँ पे आ जाएगा 1300। सर इसको एक साथ ले लेते, 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। बोलो ना यहाँ से सॉल्व करोगे ना तुम तो x के 2 वैल्यू मिलेंगे, एक मिलेगा x का 20 एंड दूसरा जो मिलेगा x इज इक्वल टू -65/3। सर इसकी शक्ल देख के हम बता सकते हैं ये काम का नहीं है, क्या बोलते हो, डन। अब यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड द ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का मतलब क्या है, b इज इक्वल टू 2x दिया है। सर यहाँ पे b इज इक्वल टू दे दिया है 2x दे दिया है, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 यूनिट मीटर। क्योंकि सर यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया था ना, यानी कि लेंथ इंक्रीज हुआ था और एरिया पे मीटर स्क्वायर यानी मीटर की बात चल रही थी। उम्मीद करो कि यहाँ तक क्लियर है सबको, डन। चलो सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ द लैंड इज़ 114 मीटर। सर इधर दे दिया है पेरीमीटर,
कितना दे दिया 114 मीटर एंड एरिया दे दिया है 810 मीटर स्क्वायर. टेक्स द लेंथ ऑफ द प्लॉट x मीटर. यूज द पेरीमीटर 114 टू राइट द वैल्यू ऑफ द ब्रेथ इन द टर्म ऑफ x. बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, बट कुछ पता नहीं चला. सर यहाँ पे लेंथ जो बोला है ना, देखा लेंथ, वो बोल दिया है x मीटर. इज्जत के साथ x मीटर ले लेना, ऐसा बोला है. 2 ब्रैकेट L प्लस B होता है पेरीमीटर. पता है ना, पढ़ते हैं फॉर्मूला ये है L प्लस बी. ऐसा देख रहे हो कि अभी गुस्सा ही जा रहा है सर. L प्लस बी इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो 5 जा 7 जा. सर लेंथ के जगह इन्होंने बोल दिए x ले लो, कोई नहीं, जैसी आपकी इच्छा, हम ले लिए x. तो b इज इक्वल टू सब्जेक्ट बनाना है, हमने बना दिए 57 माइनस एक्स. बस ये बन गया, फर्स्ट आंसर आ गया अपना. बोलो पता चला इतना, b को x के टर्म में ला दिए, कंप्लीट. अब इन्होंने सेकंड में क्या बोले, यूज़ द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ एंड एरिया टू राइट द इक्वेशन ऑफ x. सर यानी अब एरिया को हमको यूज़ करना है. सर ये हमने फर्स्ट को सेट किए. सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो एरिया इज इक्वल टू 810. एरिया यानी होता है लेंथ इंटू ब्रेथ 810. देखो इधर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है, यूज़ करो लेंथ को, ब्रेथ को, एरिया को, बट इक्वेशन बनाओ x के टर्म में. यानी L का वैल्यू क्या है, x दिया है ना, B का वैल्यू क्या है 57 माइनस एक्स इज इक्वल टू 810. चलो बोलो अंदर मल्टीप्लाई करते. सर 57x साथ में ले लेते इसको x स्क्वायर. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 57x प्लस 810 इज इक्वल टू 0. और ये मेरा आ गया दूसरा आंसर, x के टर्म में आ गया ना पूरा. और थर्ड में ऑब्वियस सी बात है, सॉल्व करने बोला होगा. सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, दोनों निकालना, लेंथ और ब्रेथ. ठीक है, तो सर इसको तो पता है, ये तो तुम्हारा काम है. मेरी मम्मी ने तो आज ना बोली लिखने के लिए. मम्मा ने बोला आंसर लिखने में, लिख देता हूँ. x का वैल्यू एक आया 30 और दूसरा आया x इज इक्वल टू आया 27. बोल डन. यहाँ पे सर हम किसी को गलत नहीं बोल सकते. और एक चीज़ तुम देखोगे ना, समझो x का b का वैल्यू 57 माइनस एक्स है. b का वैल्यू क्या है 57 माइनस एक्स, ये b का वैल्यू है. और लेंथ का वैल्यू तो 30 है ना, क्योंकि x है. उम्मीद करूँ कि यहाँ तक पता चला सबको. ये क्लियर है ना रे. सर यहाँ पे 57 माइनस 30 करोगे क्या आएगा 27. सर यहाँ पे 57 माइनस 27 करोगे 30. सर बात तो वही है ना. ओके. और सर यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, यूनिट मीटर. सर यहाँ आएगा मीटर, यहाँ आएगा मीटर, यहाँ आएगा मीटर और यहाँ आएगा मीटर. कंप्लीट. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको डन. ठीक है, नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30. अ मैन बाय एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ एक्स रुपीज़ का खरीदता है. बचपन में पढ़े थे ना, CP रुपीज़ एक्स खरीदता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. ऐसा होता नहीं है बट लेने का. सेल इट फॉर रुपीज़ 56, यानी सर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 56. सर गेन यानी ये बता रहा है प्रॉफिट. सर कितना प्रॉफिट हुआ x%, इतना सारा. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है. बोलो डन. ये फॉर्मूला याद रखने का है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस. नहीं तुमको आता है तो मैं नहीं बोलूँ यार. 100 प्लस गेन %. ये लोग होते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज वाले. ओके, अप्सरा. एसपी का वैल्यू बोलो क्या है, सीपी का सर 100 प्लस गेन x. बोलो डन, दैट इज द x. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 100. बस बाकी तो तुम होशियार हो ही. ओके सर, यहाँ पे 5600 इज इक्वल टू 100x प्लस
इसको साथ में ला देते, एक्स स्क्वायर प्लस 100x। पहले जीरो यहाँ था, अब जीरो को मैं यहाँ ला दिया, डन। फिर तो बाकी तुमको पता ही है, मम्मा ने मेरे को ना बोले तो x इज इक्वल टू 40, बस यही लाना था, वो मैंने ला दिया। और यहाँ पे x निकालने बोला तो x निकाल दिया। हमें गेन बोला होता तो हम परसेंटेज में लिखते, है ना। गेन बोला होता तो गेन यानी x% था ना, यानी ये 40% ले रहा है। और दूसरा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना था, x रुपीज़ लिए थे ना हमने, रुपीज़ x यानी रुपीज़ 40 होता है। 40 रुपये का सामान था, 40 रुपये प्रॉफिट किया, इसके लिए बेचा 56 में। वापिस से 40 रुपये का सामान था, 40% यानी 40 रुपीज़ का सामान था, 40% उसने प्रॉफिट लिया, बेचा 56 में। बेस्ट है। इसी खुशी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर, और सर क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला, बस अब छोड़, थोड़ा ही तो बचा है, ज़्यादा कहाँ बचा। क्वेश्चन नंबर 31 सुनो ना, 31 को क्या बोला है, इधर देखना ना, 26400 इतना रुपीज़ है। अब मुझे ये जो पैसे हैं ना, डिवाइड इनटू इक्वली अमॉन्ग एक्स पर्सन लोगों को डिवाइड करने। एक लॉजिक समझो, 10 लोग हैं, 2 लोगों को पैसा देना है तो कितना दूंगा, 5। सर 10 रुपये है, 5 लोगों को पैसा देना है, कितना, समझे ना। अब मुझे x लोगों को देना है तो मैं क्या बोलूँगा, 6400 डिवाइड बाय x। बोलो डन। ये मैं क्या बोलूँगा, अमाउंट पेड या अमाउंट टू ईच पर्सन, अमाउंट टू ईच पर्सन। अब नेक्स्ट क्या बोला है, ये आ जाएगा रुपीज़ में आएगा। नेक्स्ट बोला है, हैड दिस मनी बीन डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग x प्लस 14%। अब सर यहाँ पे पर्सन बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्या बोला है, रुपीज़ 6400 डिवाइड बाय कितना बोला है, x प्लस 14। बोलो डन। सर यहाँ पे पहले अगर मैं बात करता हूँ, पहले थे सर नंबर ऑफ पर्सन, कितने थे, x। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए, बढ़ गए ना, पब्लिक बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई, x प्लस 14। सर अब वापिस से अमाउंट टू ईच पर्सन को अमाउंट कितना मिलेगा, बोलो डन। सो इधर मैं लिखता हूँ अमाउंट 1, इधर लिखता हूँ अमाउंट 2, है ना। इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, बोलो डन। अब क्या बोला है, एक बात बताओ मुझे, मेरे पास 10 रुपये, कितने मेरे पास, कितने मेरे पास, 10। अब मैंने सोचा 10 रुपये में वो दोनों लोगों को दूं, तो कितना दूंगा, 5। अब आ गए मेरे पास ये सारे स्टूडेंट, सर बस ना, यानी पहले 10 रुपये थे, उसमें से मैंने 2 लोगों को दे रहा था तो 5 रुपये मिल रहे थे। अब ये आ गए बाकी के 5, सर हम लोग भी तो है, हमको भी दे दो ना। ठीक है चलो यार, बहुत दिलदार इंसान हूँ मैं, 5 लोगों को देता हूँ। कितना दूंगा, 2 रुपये। 1 रुपये वाली कौन थी, नुकसान है। चलो तुमको नहीं दे रहा हूँ, अभी इनको ही दे रहा हूँ। सुनो ना, अब देखो सर, यहाँ पे मेरा बताने का रीज़न ये था, सर अगर पर्सन बढ़े, चेक करो यहाँ पे ये पर्सन बढ़ गए हैं ना, तो पैसे कम मिलेंगे, पर्सन घट गए तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, बड़ा। सो इसके लिए कम लोगों को रख के खुशी है कि ज़्यादा लोगों को रख के, कम लोगों को 6400 अपॉन 6400 अपॉन। अब मुझे बताओ पहला कौन आएगा, छोटा वाला आएगा कि बड़ा वाला आएगा, नीचे छोटा वैल्यू होगा तो टोटल बड़ा वैल्यू दे देगा, मानू हाँ या ना, नीचे छोटा वैल्यू होगा तो बड़ा वैल्यू देगा। सर अब क्या बोला है वो दोनों में, सर बोला है कि ईच वुड हैव गॉट 28 लेस, यानी 28 रुपये सबको कम मिले, यानी मैं बोलूँगा कि यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू 28। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर। बस अब इसको सॉल्व कर देना, ओके, एंड x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू -64। सर इसको मैं बोलूँगा नॉट पॉसिबल।
बोलो क्लियर इतना? सो दिस वन इज माई फाइनल आंसर। ओके, सो यहाँ पे अपने को एक्स का वैल्यू निकालना तो निकाल दिए। अब देखो ना, अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए सर, ये अब मैं इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में सॉल्व कर रहा हूँ, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ओके सर, 7500 था ना, डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स है, तो हर एक को मिला, A1 बंदे को मिला 7500 बाई एक्स। अब उसके अंदर क्या हुआ, 20 लोग कम हो गए, तो 20 लोग कम हो गए यानी क्या होगा, x माइनस 20 हो गए, पैसे तो उतना ही थे ना 7500, तो ये मैं बोल दिया A2। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोले कि कितना, ईच वुड हैव रिसीव 100 मोर, 100 रुपये ज़्यादा। अब 100 रुपये ज़्यादा का मतलब क्या है कि सर ऑब्वियस सी बात है, इंसान कम हो गए तो पैसे ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ ठीक है, तो अब मुझे बताओ पहले किसको लिखूँ, नीचे छोटा A2 लिखूँगा, है ना? वेरी गुड सर, A2 माइनस A1, बस अब बाकी तुमको करना। कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? ओके चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। चलो 32 नंबर पे आओ, समझना इस चीज़ को। अ शॉपकीपर बाय एक्स बुक्स फॉर ₹720। टोटल हमारे पास कितने रुपए, टोटल जो अमाउंट है वो है ₹720। बर्डन, राइट द कॉस्ट ऑफ वन बुक इन टर्म ऑफ एक्स। एक बुक, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि भाई समझो कि नंबर ऑफ बुक्स लाए एक्स, बोलो डन। ओके, ईच बुक का प्राइस क्या होगा, ईच बुक कॉस्ट, या तो प्राइस ऑफ ईच कॉस्ट, प्राइस ऑफ ईच बुक कितना होगा, बोलो नहीं पता चला, फिर भी समझो मैं बोलता हूँ 100 रुपये का बुक लाए तुमने, टोटल 5 बुक लेके आए, है ना? देखो हम टोटल अमाउंट 100 रुपये, नंबर ऑफ बुक कितना लाए, 5 रुपये का। अब मुझे चाहिए कि एक बुक का प्राइस कितना पड़ा, तो तुम 100/5 करोगे ना, बस वही कंसेप्ट में यहाँ लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है नवा। अब क्या बोला हुआ है, चलो ये फर्स्ट का आंसर आ चुका है। सेकेंड, इफ़ द कॉस्ट पर बुक वेयर 5 लेस, यानी अब जो है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉस्ट क्या बोला है, 5 रुपये कम हो जाएगा। 5 रुपये कब कम हो जाएगा, देखो कॉस्ट पर बुक वेयर 5 लेस, कब, जब नंबर ऑफ बुक, नीचे नंबर ऑफ बुक लिखे हम, वो ध्यान रखना, x-5 मत कर देना। नंबर ऑफ बुक कैन बी बॉट फॉर ₹720 वेयर 2 मोर, 2 ज़्यादा लिए यानी 720 x + 2 लिए, है ना, 2 बुक ज़्यादा लिए। सो मैं बोलूँगा न्यू प्राइस ऑफ ईच बुक। ओके सर, ये दोनों को नामकरण दे देता हूँ मैं, बुक 1 बुक 2। अब इन्होंने क्या बोले कि कितना कम लगा, 5 लेस लगा सर, यानी मुझे इतना पता चला कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। सर पहले किसको रखेंगे, बड़े को, यानी नीचे छोटा होना चाहिए, नीचे छोटा ये है सर, यहाँ लिखूँगा मैं B1 माइनस B2। सर 720 बाय एक्स माइनस 720 बाय इज इक्वल टू 5। बेस्ट है, बाकी तो तुम होशियार हो इश, और मम्मी का भी आशीर्वाद है। क्या बोली थी मम्मी ने मेरे को, सॉल्व नहीं करना है, x इज इक्वल टू -18। सर ये आंसर में क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। सर x इज इक्वल टू 16 इज माई आंसर। अब इसमें पूछा क्या है फाइनली, फाइंड x निकालना था ना, चुपचाप लिख देने का, यही कंप्लीट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 33। ओके सेम सिचुएशन समझना। सर अ फ्रूट सेलर बॉट x एप्पल ₹1200 का, ठीक है, 1200 है, मैं ये नहीं जाने दो, मैं बोलता हूँ 100 रुपये, मम्मी ने 100 रुपये दिया, मैंने 20 एप्पल लेके आया, मम्मी ने कितना दिया मुझे, 100 रुपये, और मैंने क्या कितना लाया एप्पल, 20। सर एक एप्पल का प्राइस कितना पड़ेगा, 5 रुपये, 5 रुपये इसका, बोलो डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सर टोटल कॉस्ट जो है, ठीक है ना, टोटल अमाउंट कितना है,
कितना अपने को मिला है? मम्मा ने दिए अभी मेरे को, बेटा ले 1200। खुश हो गया मैं और बोली कि लेके आ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल। अब यहाँ पे एक्स एप्पल लाने का था, तो मैंने निकाला कि सर कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच एप्पल कितना आएगा, 1200 बाय एक्स। बर्डन यहाँ पे फ्रूट सेलर ने अपना धंधा कौन सा अपने ने स्टार्ट किया, अब इन्फिनिटी फ्रूट सेलर। क्लियर? तो सर यहाँ पे मुझे एक जितना एप्पल लाया होगा एक का प्राइस इतना पड़ा होगा, समझना है मेरी बात को। अब यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट निकालने बोला था, मैंने निकाल दिया। अब क्या बोला है भाई, 10 एप्पल जो थे ना नुकसान करा दिए, वेर रिटर्न। अब सर दिक्कत ये हो गया कि मेरे पास जो एप्पल है, ठीक है ना सर, पहले तो एक्स एप्पल थे ना, है ना। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कितने एप्पल खराब हो गए, 10। सर नंबर ऑफ रोटन एप्पल कितना है, 10 नहीं वो नहीं, कितने खराब हुए, 10। ओके, मुझे बताओ ना नंबर ऑफ रोटन एप्पल कितने हुए, 10 हुए। बोलो डन। सो अभी बैलेंस करने के लिए मुझे कितने एप्पल बचे होंगे, सर पहले एक्स एप्पल थे उसमें से 10 तो खराब हो गए। बोलो डन इतना। सर अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस, मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ x माइनस 10 एप्पल का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, तो वो आएगा x माइनस 10 1200 बाय x। ये तो क्या है, कॉस्ट प्राइस था, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। समझो एक चीज़, समझो ओ इधर देख, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर समझो कि मैं फ्रूट्स बेचता हूँ, मैंने एप्पल लाए, एक का प्राइस 10 रुपये था, अब मैंने बोला है कि 10 कुछ एप्पल ख़राब हो गए तो मैं 10 रुपये का ही बेचूंगा एक एप्पल, नहीं, प्राइस मुझे बढ़ाना पड़ेगा ना। बोला हाँ या ना। जैसे कि समझो मैं बोलता हूँ कि भाई, अब समझो मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि 100 रुपये का मैंने एप्पल लाया था, कितने एप्पल लाए थे, 20। अब सर मैंने बोला कि 5 रुपये का एप्पल था मेरे पास, अब उस 5 रुपये के एप्पल में मैंने 3 रुपये बढ़ा दिए, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8। बोलो क्लियर। और मैंने जो एप्पल लाए थे, कितना एप्पल लाए थे, 20 एप्पल लाए थे, 20 में से 10 खराब हो गए, तो मैं 10, तो 10 × 8, नहीं ये तो सेट नहीं हुआ एग्जाम्पल, रुको ना, इसका आंसर ला दे तो फिर मैं सेट करता हूँ। यहाँ पे ये सेट नहीं हुआ, जस्ट इतना माइंड में सेट रखो तुम लोग कि सर कौन सा ला, ईच प्राइस निकालना है सेलिंग का, तो सस्ता हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना, ठीक है ना। हाँ अब बताता हूँ, हाँ बताता हूँ, जस्ट 2 मिनट वेट करना। इतना पता चला ना सबको। पहला चीज़ क्या, 1200 का एप्पल था टोटल, नंबर ऑफ एप्पल एक्स थे, कॉस्ट प्राइस 1200 बाई एक्स थे, डन। सर नंबर ऑफ एप्पल खराब कितने हुए, 10 खराब हुए, तो बैलेंस एप्पल कितने बचेंगे, x माइनस 10 बचेंगे। तो मैंने क्या बोला ना कि सर वो जो टोटल एप्पल जो मैंने खरीदा था ना, उसमें हर एक में 3 रुपये बढ़ा दिए तो +3 हो जाएंगे, हर एक एप्पल में 3 रुपये बढ़ा दिए तो +3 हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई बाय कितने एप्पल मुझे बेचने, वो आ जाएंगे। सर अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ एप्पल्स डालोगे जितने बैलेंस है तो फिर वो टोटल अमाउंट नहीं आएगा। नहीं बताता हूँ, सुनो थर्ड में क्या बोला है, थर्ड रीड करो तो सब लोग। इफ ही मेड, ओके, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 60 का। सर प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तब हमें प्रॉफिट होता है। सर इधर प्रॉफिट कितने का हो गया है, सर 60 रुपीज़ का हो गया है। सर सेलिंग प्राइस कितना है, तो x माइनस 10, इधर आएगा 1200 बाय x प्लस 3, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, माइनस 1200 बाय x। ओके सर इसको सॉल्व कर देना। अब तुम्हारा आंसर जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो x का जो वैल्यू तुम्हारा मिलेगा वो मिलेगा, एक मिलेगा 80 और एक मिलेगा -50, जिसको तो डायरेक्टली मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब समझना मेरी बात को, मैं इधर तुमको एग्जांपल समझा रहा हूँ। 80 रुपीज़, ठीक है ना, एक का x 80 आया है, यानी कि अब समझो कि 80 रुपये का तुमने एप्पल 80 नंबर एप्पल खरीदे थे,
नंबर ऑफ एप्पल कितने थे? 80। समझना, हुआ ऐसा कि तुमने 1200 डिवाइड बाई 80 रुपीज़, ठीक है, यानी 0 0 कट, 4 2 जा 4 3 जा 0 15, यानी एक एप्पल का प्राइस कितना हुआ? 15। एक एप्पल का प्राइस कितना हुआ? 15, हर एक एप्पल का। अब हुआ ऐसा कि 10 एप्पल खराब हो गए, यानी एक्चुअली में सर मेरे पास तो बचा 70 एप्पल ना। अब एक एप्पल का प्राइस क्या था? 15। 15 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18। और 18 7 जा क्या होता है? 120 कितना होता है? 1260 करो खजूरो, फटाफट करके दो। 1260, बोलो डन। ओके सर, अब यहाँ पे मैंने जो एप्पल ख़रीदा था, कितने का एप्पल ख़रीदा था? 1200 रुपये का ख़रीदा था। मैंने बेच कितने का रहा टोटल? 1260 यानी मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 60। एसपी का टोटल अमाउंट वही है। हाँ वो एसपी है, ये रहा एसपी है ना। ए सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ कैसे हुआ? बस ये पॉइंट याद रखना। स्टूडेंट को मेन डाउट क्या आ जाता है, सर ये वाला पार्ट कहाँ से आ गए? ओके, तो ये खास ध्यान रखना कि सर किस तरीके से किए। टोटल एप्पल्स थे एंड उसके बाद ईच एप्पल का प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस निकाले, सेलिंग प्राइस निकाले, प्रॉफिट हुआ, इसके लिए दोनों को माइनस कर दे एंड वो मेरा फाइनल आंसर आ गया। बोलो यहाँ पे क्लियर? डन? पक्का? ओके सुनो, आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में है ना अपने ये दो जो सम्स है वो करेंगे और डाउट जो भी हो गए उसके कवर अप करके और चले जाएंगे कहाँ पे? सर पे। ओके चलो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।